मेरे खातिर देखता जान। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जैसे परमेश्वर क्रूस पर आखिरी समय में भी जो परमेश्वर को मार रहे उन्हें परमेश्वर ने क्षमा किया, उसके द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी लोगों को क्षमा करना है। आइए अभी मुकेश भाई आएंगे, उसके बाद में इलैयाराजा भाई। मुकेश जी आइए। सबको जय मसीह की। आंखें बंद करके प्रार्थना करें थोड़ी देर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की लाइफ सेम ना रहे परमेश्वर। जब ये वचन को सुने परमेश्वर, जो तेरी ओर से है परमेश्वर, जो तेरी आत्मा के द्वारा दिया गया मेरे परमेश्वर, उनकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, लूका 23 का निकाले वचन आप। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बस यीशु मसीह ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसमें से 2 कुकर्मी लटकाए गए थे। हम ये 39 भी पढ़ेंगे। 39 जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। बस 2 कुकुर में लटकाए गए थे। उसमें से एक ने ये कहा कि पहले तो उसकी निंदा की और फिर उसका इनकार भी कर दिया, और स्वर्ग के राज्य में वो नहीं जा सकता जो यीशु मसीह की निंदा करता है और यीशु मसीह का इनकार करता है। तो प्रभु ने मुझे बताया स्वर्ग में कौन जा सकता है? वही जो प्रभु पर विश्वास करे, शक ना करे। तीनों मरे थे। यीशु मसीह भी मरा था, वो दोनों कुकर्मी भी मरे थे, लेकिन तीनों मरने के बाद में स्वर्ग में सिर्फ 2 ही लोग गए, एक यीशु मसीह और सेकंड वो कुकर्मी। वो जो फर्स्ट वाला क्यों नहीं गया? क्योंकि यीशु मसीह की निंदा की उसने। और आज भी हम अपने स्वभाव से, अपने चाल चलन से हम क्या करते हैं? प्रभु की निंदा करवाते हैं। अभी हम मसीह लोग हैं, अगर हम संसार के जैसे काम करेंगे तो लोग यही कहेंगे ये यीशु को मानने वाले हैं। तो वो बदनामी, वो निंदा आपकी नहीं होती, ना ही मेरी होती है, वो प्रभु यीशु मसीह की होती है। और जो यीशु मसीह की निंदा करवा रहा है वो स्वर्ग का वारिस नहीं हो सकता। हम वाइट कपड़े डाल के या संडे को चर्च जाके अपने आप को यीशु के चाहने वाले या यीशु के लोग नहीं कह सकते। हम उसके स्वभाव में रहेंगे तभी वो हमें स्वर्ग का वारिस ठहराता है। और हम बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी बहुत से मैंने लोगों को देखा है, मैंने अपने आप को भी देखा। जब मेरा बपतिस्मा, मुझे बताया नहीं गया था कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, किस प्रकार लेना चाहिए। बपतिस्मा होने के बाद में करीब 15-20 दिन बाद में मैंने बियर पिया था, आज का करीब 7 से 8 साल पहले, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था क्या होता क्या नहीं होता। फिर मुझे पता चला कि ये चीज़ है। जब तक हम अपने स्वभाव को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हमारे कैरेक्टर को सेट नहीं करेंगे, तब तक हम धर्मी नहीं ठहर सकते, और ना ही यीशु मसीह अपने को स्वर्ग में लेके जाएगा। तो मुझे परमेश्वर ने जब मुझे ये वर्ड मिला था कि आपको प्रीच करना है, तो मैंने खुदा के सामने रखा, खुदा आपके दास पे आपने जाहिर किया कि मुझे प्रीच करने का मौका दे। तो मैंने खुदा के सामने रखा, तो मेरे को 2 पॉइंट मिले, एक और निंदा और एक है इनकार करना। हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं। जब भी हमारे ऑफिस, काम पे, कहीं पे भी हम जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। तो बोलते ये यीशु तो चर्च में ही रहता है और कौन सा हमको पास्टर देख रहा है। हम सीधा यीशु का इनकार कर देते हैं और वो काम कर देते जो संसारिक लोग भी नहीं करते। पौलुस ने कहा कि अन्य जातियों में भी ज़्यादा तुम में व्यभिचार पाया जाता है, तुम में लुचपन पाया जाता है, और हमारे अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हमारे अंदर वो चीज़ें पाई जाती है जो संसारिक लोगों में नहीं होती।
मैंने ट्रेन्स में देखा है कि एक संसारिक व्यक्ति एक दूसरे बच्चे से प्यार करता है, लेकिन क्रिश्चियन बच्चे अगर कहीं चर्च में मिल जाएंगे ना, एक दूसरे के बच्चे पे जेलसी करते हैं, या बहनें बहनें से करती है, भाई भाई से करता है कि ये बहन इतनी सुंदर क्यों है, ये बहन इतनी इसका पति कमाता है इतना ज़्यादा क्यों है, हर एक से जेलसी करते हैं हम क्रिश्चियन लोग। तो हमारे अंदर वो कुकर्मी का स्वभाव आज तक बना है। भले ही हम बपतिस्मा ले लिए, भले ही हम फास्टिंग रख ले, प्रेयर कर ले, 8 घंटे प्रेयर कर लो, चाहे 12 घंटा प्रेयर कर लो, अगर हमारे अंदर ये कुकर्मी का ये घटियापन नहीं निकलेगा, जब तक स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। बाइबल साफ कहती है कि कुछ ऐसे अपराध है, जैसे ऐसे गुनाह जिसका फल मृत्यु नहीं है। स्वर्ग में चले जाओ लेकिन छोटा स्थान मिलेगा, जैसे कि दरवाजे के पास बैठना, फिर क्या मतलब, स्वर्ग तो जाएंगे लेकिन वो उधर नहीं जा पाएंगे। तो स्वर्ग में वो नहीं जा सकता जो बातों बातों में प्रभु पे शक करे। आज मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे, मैं एक छोटी सी एक टेस्टमनी दूंगा, उस पर फिनिश करूँगा। मुझे 1 साल होने वाला है यहाँ पर। मैं किसी को नहीं जानता था यहाँ पर मुंबई में। प्रभु ने मुझे जब पंजाब में था मुझे दर्शन दिया, महाराष्ट्र में तुझे यूज़ करूँगा, वहाँ पे मेरे लोग हैं और मैं नहीं जानता कौन लोग हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर 1 साल से मुझे चला रहा है, प्रभु के ऊपर ही मैं विश्वास किया हूँ, ना ही शक किया हूँ। अब यह बंदा क्या, जो फर्स्ट कुकर्मी है, वो शक करके ही बोल रहा है ना कि तो मसीह है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? फर्स्ट में इसने निंदा की, क्या तू मसीह है कि नहीं, शक कर रहा है। तो वो शकीला इंसान कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और निंदा, स्वर्ग में वे लोग कभी नहीं जा सकते जो प्रभु के नाम की निंदा करवाते हैं, अपनी परेशानियों के आगे झुकते हैं, लोगों के डर के आगे झुकते हैं। शायद मेरी बात किसी को चुभे, मुझे माफ़ करना। अगर मैरिड लाइफ के अंदर अगर तीसरा पर्सन आएगा ना, औरत अपने पति से नहीं, उस शख्स से ज़्यादा डरेगी जिसके साथ उसका गलत रिलेशन है। और आज भी मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी है कि पति होने के बावजूद गलत रिलेशन, पत्नी होने के बाद में भी गलत रिलेशन, क्रिश्चियन लोगों में। चलो संसार को हमको न्याय नहीं करना है, क्योंकि पौलुस साहब कहता है मुझे बाहर का न्याय क्यों करना है, मुझे अंदर का न्याय करना है। तो हमें क्रिश्चियन लोगों का, हमें अपने भाई बहनों को देखना है, ना ही दूसरों को देखना है। तो वो कुकर्मी, क्योंकि यीशु मसीह ने जब चेले बोले तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, यीशु मसीह ने क्या कहा, हे कुकर्मी हट जाओ। उनको ये नहीं बोला गया कि तुम शैतान की सामर्थ, क्यों, सामर्थ तो परमेश्वर की थी, उनको कुकर्मी कहा गया। किसको बोला कुकर्मी? यानी कि हम क्रिश्चियन लोग जब अपनी चाल से हटेंगे, प्रभु के सामने हम कुकर्मी ठहरते हैं, और वो हमें कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन वही है, सच्चाई, मार्ग, जीवन। सच्चाई नहीं है हमारे अंदर कुकर्मी का स्वभाव आज तक बना हुआ है, आज तक। ये मैंने प्रभु के सामने कहा, प्रभु मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं तेरी ओर से बोलना चाहता हूँ, ना कि क्योंकि मैं अपनी ओर से बोलूँगा तो लोग भूल जाएंगे और उनके हृदय में नहीं जाएगा। अगर तू बोलेगा तो परमेश्वर उनके हृदय में जाएगा, और जो खोजता रहेगा ना परमेश्वर को, वही स्वर्ग में जाएगा। जैसे जैसे वो खोजता जाएगा। अभी एक चीज़ बताओ, आपने बाइबल सब पढ़ते हो, प्रेरितों के काम सबने पढ़ा है? प्रेरितों के काम में पौलुस, जिस व्यक्ति की शादी हुई पौलुस की, उस व्यक्ति को मैरिड लाइफ के बारे में इतना नॉलेज कहाँ से आया? वो बोलता कि उन्हीं विधवाओं के नाम लिखे जाएं जो 60 साल से ज़्यादा हो, कम की हो, वो क्या करें, शादी करें। अब सोचो, वो जिस व्यक्ति ने शादी नहीं की, उस व्यक्ति को इतना नॉलेज कहाँ से आया? क्योंकि वो प्रभु की खोज में रहता था। वो हर एक चीज़, पतरस पहले प्रेरित चुना गया था, उसके बाद में पौलुस आया था, लेकिन उसको ज़्यादा ज्ञान क्योंकि वो परमेश्वर को खोजता रहता था, वो डरता था, वो उनको कर्मियों को जैसे नहीं था। पतरस ने गलती की तो उसे तुरंत डांटा उसने। तो हमें वैसा बनना जैसे प्रभु चाहता है, ना कि उन जैसे कि डायरेक्ट निंदा करनी शुरू कर दी। हाँ प्रभु तू है कि नहीं, अगर तू मसीह होता तो हमारे ऊपर विपत्ति क्यों? हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमारे बच्चों को संसारिक लोग देखते हैं ज़्यादा, कि कुछ मौका मिले तो उनको बदनाम करें। हम सोचते हैं हमको कोई नहीं देखता, हमें परमेश्वर देखता तो ही है, लेकिन वो संसार के लोगों को भी हमारे आगे लगा रखा है, ताकि हम कुछ भी करेंगे वो सीधा टारगेट किसको करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को, कि ये यीशु मसीह को मानने वाले, तुम में हम में क्या फ़र्क है, तुमसे तो अच्छे हम में।
तो इसीलिए यीशु मसीह ने उन किसको कहा? कुकर्मी था। एक कुकर्मी है जो मान कर क्या कर रहा है, उसने 40 में, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? बाइबल कहती डू नॉट फेयर, मत डरो। लेकिन आज का क्या टाइम है, लोग परमेश्वर से नहीं डरते। परमेश्वर ने कहा संसार से मत डरो, शैतान से मत डरो, डू नॉट फेयर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस वचन का उल्टा मीनिंग बनाकर क्या करते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते और परमेश्वर के खिलाफ में जाते हैं। लोगों से डरते हैं, इंसान से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। ठीक है, मेरा टाइम समाप्त हो गया। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। ठीक है, ओके। प्यार को मैंने ठुकरा दिया।